पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन से अलीगढ़ के अतरौली के गांव मंढौली में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को गांव लाने की मांग की है। शिक्षा से जीवन शुरू करने वाले कल्याण सिंह एक के बाद एक राजनीति के क्षेत्र में आयाम स्थापित करते गए। उत्तर प्रदेश के 2 बार वो सीएम रहने के बाद राजस्थान के गवर्नर भी रहे हैं। गाँव में उनकी पत्नी रामवती देवी रहा करती हैं, जो अभी लखनऊ में परिवार के साथ में है। उनके साथ मतलब ये यहाँ रहते थे, हम भी उनके साथ रहते थे। स्कूल में जाते थे तो टीचर थे तो हमें पढ़ाई हुई था। पुरानी याद है तो उनकी सारी पुरानी याद है, हम नई तो कहीं नहीं, सारी पुरानी याद है उनकी। ये गांव के मंढौली के रहने वाले हैं और हम ये चाहते हैं, इनकी शोक में हम बैठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ गांव में ही मंढौली लाया जाए उनको गंगा पर ही उनकी दाह संस्कार किया जाए। हमारी आर्थिक यही भावना है। पूरा गांव मेरी मातृभूमि है ये, और पूरा गांव शोक में है। और ये हम जो सोच रहे हैं तो वो यही गांव में लाए और गंगा पे उनको ले जाए, संस्कार किया जाए। तो आप उन्हीं के परिवार से हैं या? हाँ, परिवार से। तो पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके गांव में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोगों का क्या कुछ कहना, हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, अगर बात करें तो अभी क्या कुछ वहां पर लोगों का कहना है और किस तरीके से वो पूर्व सीएम कल्याण सिंह को याद कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब मैं इस गांव में पहुंचा हूं, मंढौली गांव है, और गांव का चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो या आसपास के लोग हों, हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब बाबूजी का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा और कब वे उनके आखिरी दर्शन करेंगे। इस गांव की गलियां हो, खेत खलियान हो, हर कोई यहाँ गवाही देता हुआ नजर आता है कि कैसे बाबूजी का व्यक्तित्व था। गांव के लोग इंतजार में हैं और कुछ किस्से कहानियां में नहीं गांव वालों से पूछेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। घर के बाहर मैं बैठा हुआ हूं और ये वही चौबारा है जहां पर बैठ के राजनीति की शुरुआत की। चुनावी पर्चे, जब चुनाव होता था तो यहीं से पर्चियां काटी जाती थी और सिखाया जाता था कि कैसे आपको चुनाव लड़ना है। यहाँ पर बाबूजी के एक मित्र हमारे साथ मौजूद हैं, जो छोटे भाई कह लें या मित्र कह लें, हम उनसे एक बार बात कर लेते हैं। बाबूजी, किस तरीके की व्यक्तित्व थे कल्याण सिंह जी? हैं? कैसे थे? हाँ। इतने ईमानदार आदमी शायद कोई भारत में नहीं होगा। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे और सबकी सुनते थे और सबका कार्य ठीक ढंग से करते थे, किसी को परेशानी नहीं हुई। खेल कूद में आप बता रहे थे, खेल में खाने का आरएसएस की यहाँ शाखा लगती थी तो उस टाइम मतलब वो बहुत ही कबड्डी और खो खो खेल में बहुत ही कार्य करते थे। आपने एक मुझे बड़ी मजेदार बात बताई थी थोड़ी देर पहले। शादियों में जब वो जाते थे, खाने पीने का क्या शौक था? शादियों में वो जब जाते थे तो मतलब दही बूरा 10-12 सकोरा अच्छा खाते थे। दही बूरा बहुत पसंद था? हाँ, दही बूरा बहुत पसंद था और शादी के में जाने के बड़े शौकीन थे उनका। हाँ। यहीं सरकारी स्कूल से पढ़कर वो आगे बढ़े और यहाँ पर तमाम उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, तमाम गांव वाले हैं। आप बताइए जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे माननीय जी मुख्यमंत्री जी बाबूजी कल्याण सिंह जी इतने सभ्य और बढ़िया आदमी, कोई आज तक उत्तर प्रदेश में किसी नेता पे निरेन पर धब्बा लगा है, हमारे बाबूजी पे एक मक्खी भरा धब्बा भी नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष के लोग भी उन्हें प्यार करते हैं। हर इंसान उनको प्यार करता है, उनके जाने का गम है। गाँव में आज रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया, आज उनके जाने नहीं मनाया जा रहा सर, नहीं मनाया जा रहा है। सब लोग शोक की लहर में बैठे हैं। रात जब पता लगा, जब से ही पूरा गाँव शोक की लहर में है और शायद हो सकता है हमारा क्षेत्र भी शोक की लहर में है। आप बताइए। मैं साहब उनके बारे में मैं जो जितना बताऊंगा इतना ही थोड़ा पड़ेगा। मतलब इतने जो ईमानदार, इतने बढ़िया कर्मठ नेता आज तक यहाँ पर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और उनकी मेमोरी के बारे में क्या बताया जाए कि इतनी मेमोरी आज तक हमारे यहाँ किसी की है नहीं। आदमी को एक बात देख लिया तो कभी जो भूलते नहीं थी, हमेशा पहचानते थे, सबके नाम याद रखते थे। जी,
सबके। मेरी शादी में गए थे तो मैं जब ये बाबू राजपाल थे तो मैं राजस्थान गया तो जो मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई तो बोले बेटे इतना बुरा कैसे हो गया। मैंने बाबूजी ऐसे ऐसी बात है। अरे मढ़ौली के इतने आदमी आते हैं, आज तक मुझे किसी ने बताया। मैं भाई अपने कानों से क्या सुनना हूँ कि मैं अपने हाथों से प्या के लाया, मेरे बेटे के समान है। जो आँख में आंसू कर लाई। कहीं ना कहीं सबकी बात सुनते थे, हर किसी की समस्या को सुनना, उन्हें सिखाना, उन्हें बढ़ाना, राजनीति के। और ये अतरौली सीट है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अतरौली सीट है। जब 67 में पहली बार वो चुनाव जीते तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, यहीं से वो आगे बढ़ते चले गए। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे और 8 बार सीट वो यहाँ से अतरौली से जीते हैं। यहाँ पर उनके जो सबसे युवा पीढ़ी की बात करें, कहते हैं हमारे बाबा हैं कल्याण सिंह जी, आप बताइए राम मंदिर के लिए जो कुछ भी किया उन्होंने, क्या राम मंदिर के लिए जब बाबूजी मेरे बाबा मुख्यमंत्री थे उस टाइम उन्होंने अपनी सीट पे वो रख के एक प्रमाण पत्र ले लिया था उन्होंने। वो बोले कि सीट को मैं नहीं चाहूँगा, पहले मैं उसका ढांचा गिराऊंगा बाबरी मस्जिद का, वहाँ राम मंदिर बनवाऊंगा। तो राम मंदिर 9 तारीख के लिए डेट फाइनल हुई थी। अब क्या चाहते हैं आप? तो राम मंदिर की शिला रखी जा रही है, चाहते हैं बाबूजी की शिला रखी जाएगी तो बाबूजी की वहाँ प्रतिमा लगेगी, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम चाहे हमें गाँव से जाना पड़े हम जाएंगे। और एक चीज़ और, बाबूजी के लिए गांव का आदमी नहीं, गांव का आदमी से नहीं, क्षेत्र की जो जनता थी, पूरी अतरौली विधानसभा जनता, उनका एक नाम बाबूजी को याद था, जय श्री राम, बाबूजी जिंदाबाद, जय श्री राम। ये आप प्यार देख सकते हैं बाबूजी के लिए, ये नारे यहाँ पर लग रहे हैं, बाबूजी जिंदाबाद, बाबूजी अमर रहे, ये नारे दिखाई दे रहे हैं उनके सबके साथ। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा। बाबूजी आप तो हम उम्र लग रहे हैं उस समय की, अगर बात करें क्या कुछ और बातचीत हुई आपकी, कभी बातचीत होती थी खेलकूद में, कभी बताते थे आप? अभी आप किस्सा सुना रहे थे एक छोटा सा। मैं तो भूले उन्होंने कौन सा सुना रहे थे, बहुत सारे किस्से हैं। खेती पे बता रहे थे कुछ, आपकी खेती करना उनको बहुत पसंद था। हाँ खेती मतलब पसंद नहीं, खेती करते थे, मतलब बहुत लगन से करते थे वो। हाँ और ये मतलब जब कभी मतलब वोट डालने आते थे तो मेरी पीठ में घूंसा मार के और कहते रहे रामपाल तू तो मतलब मुझसे ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। हाँ अच्छा, उन्होंने जब पहला प्रचार किया था जिस चुनाव में वो हारे थे 61 के बाद, तो क्या उसमें ऐसा दिख रहा था कि साइकिल से प्रचार किया, क्योंकि उसमें गाड़ी घोड़ा नहीं था? हाँ। साइकिल से जाते थे, साइकिल से जाते थे और मतलब हम सब गांव के लोग मतलब पैदल भागे फिरते थे उनके पीछे पीछे। मतलब बड़ी मेहनत करी है उन्होंने राजनीति में, हर कोई उनके साथ रहता था, ये खासियत थी। अच्छा, बाबूजी के अंदर एक मंत्र, कह सकते हैं कि मंत्र मुग्ध करने वाली एक क्षमता इतनी ज्यादा थी कि जो भी उनसे मिलता था वो उनका हो जाता था। जी जी। आप बताइए चुनाव के टाइम पे कैसे हालात रहते बाबूजी थे? की, हाँ बाबूजी इतनी मेहनत करते थे, साइकिल से प्रचार करते थे और एक रजिस्टर होता था विलेज वाइज और उसमें कार्यकर्ताओं के नाम होते थे। जब उसको वो पढ़ते थे तो उसमें जिस आदमी की मृत्यु हो जाती तो उस पर रजिस्टर पर लिखते थे कि इस आदमी की मृत्यु हो चुकी है, इसके वारसान ये है, इनके पुत्र हैं, इनसे संपर्क साधिए। तो बाबूजी की इतनी मेमोरी थी जिसका कोई जवाब नहीं, उसका मतलब आज हम वर्णन कर रहे हैं और उसी मेमोरी की वजह से वो वहाँ तक पहुँचे और सब कुछ दिया हमारे गांव के लिए। और हमारा गांव आज इतनी शोक में है, इतना दुख है जिसका कोई जवाब नहीं। बाबूजी के कब हमारे दर्शन हो, कल लाएंगे, उनका जो पार्थिव शरीर आएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। और यहाँ मैं आपको थोड़ी तैयारियां दिखा दूं, अगर आप थोड़ा सा समय दें मुझे। ये आप देख सकते हैं कि सामने स्कूल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सफाई कराई जा रही है। गांव की जो बाहरी रोड है, क्योंकि तमाम आसपास से हजारों की संख्या में हर कोई बाबूजी से मिलना चाहता है। यहाँ जिस विधानसभा में भी वो रहे, जिस 8 बार वो विधायक रहे, यहीं से उन्होंने राजनीति के लिए कदम आगे बढ़ाया। तो जिससे भी मैं मिलते थे उनकी याद रखते थे, उनका नाम जानते थे और यही वजह है कि जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो हर उनके साथ जो उनकी यादें थी वो लोग यहाँ पर साझा करते हुए नजर आ रहे थे। विनीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा,